हाउ बीसीसीआई बिकम सो रिच। आखिर बीसीसीआई इतना अमीर कैसे हो गया। एक समय था जब बीसीसीआई को पैसे देने होते थे दूरदर्शन को एक मैच के 5 लाख रुपए सिर्फ मैच दिखाने के, और एक अब यह समय है जब बीसीसीआई खुद करोड़ों करोड़ों रुपए अपनी मैच दिखाने के लेता है चैनल से। आइए जानते हैं पूरा क्रिकेट हिस्ट्री का बिजनेस मॉडल। आपको बता दूं कि बीसीसीआई की स्थापना 1928 में एक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह बनाया गया था और आज भी यह एक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह ही चलती है। इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पर टैक्स नहीं देना पड़ता सरकार को। इससे भी बीसीसीआई को काफी फायदा होता है। हाँ, आईपीएल मैचों के टैक्सेस देने पड़ते हैं बीसीसीआई को, बाकी किसी मैच के टैक्स नहीं देने पड़ते क्योंकि यह एक ट्रस्ट की तरह है। आपको बता दूं कि ये बिजनेस मॉडल समझने से पहले आप यह समझ लीजिए कि आईसीसी के जो रूल्स है, क्रिकेट के जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो बनाता कौन है। तो आपको बता दूं कि रूल्स और रेगुलेशंस वो बनाती है मेलबर्न क्रिकेट एसोसिएशन यानी एमसीसी, और आईसीसी जो होती है वह बस उस रूल को सही तरीके से लागू होता है या नहीं इसको देखती है। यानी आईसीसी का काम रूल्स और रेगुलेशंस बनाना नहीं बल्कि उसको देख रेख करना कि वो सही तरीके से लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस इसका काम है। आईसीसी या बीसीसीआई दो तरीके से मैच करवाती हैं और उन्हीं दो तरीके से पैसे कमाती हैं। एक बायलैटरल सीरीज होती है व दूसरी आईसीसी सीरीज होती है। बायलैटरल सीरीज जो होती है उसमें दो देश आपस में खर्च जो होते हैं वो उठाते हैं और उससे जो प्रॉफिट होती है उसको रख लेते हैं, उससे आईसीसी को कोई मतलब नहीं होता। और जो आईसीसी मैच होते हैं, आईसीसी टूर्नामेंट होती है, उसमें आईसीसी की भी हिस्सेदारी होती है। आपको बता दूं कि आईसीसी की जो नेटवर्थ है वो $2.2 बिलियन है और बीसीसीआई की जो नेटवर्थ है $2.5 बिलियन है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि बीसीसीआई किस कदर से अमीर है। आइए अब जानते हैं क्रिकेट गेम में पैसा किस तरह से फ्लो करता है। किसी भी मैच को करवाने के लिए पैसे तो खर्च होते ही हैं। ग्राउंड स्टाफ, वहां पे लाइटिंग, पिच का खर्च, ग्राउंड मेंटेनेंस, अंपायर का खर्च, विनिंग अमाउंट और लाइटिंग इत्यादि का खर्च तो जुड़ता ही है। लेकिन इस तमाम खर्चे को निकाल कर भी मैच करवाकर इससे दुगुना तीन गुना कई गुना ज्यादा पैसे कमा लेती है कमाने वाली कंपनियां। कमाते हैं हम आप जैसे लोगों से ही, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को दिखाने के लिए करोड़ों लोगों की भीड़ चाहिए जो कि क्रिकेट से बेहतर किसी और जगह पर नहीं मिल सकती। तो किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, उसे शो करने के लिए यह सबसे अच्छी जगह होती है, इसलिए इस पे बिडिंग होती है और कंपनियां उसको दिखाने के लिए काफी पैसे खर्च करती हैं यहाँ पर अपने ऐड चलवाने के लिए। अब बीसीसीआई को जो सबसे ज्यादा फायदा होता है वो है ब्रॉडकास्टिंग राइट से, यानी कि आईपीएल के मैच हो गए या फिर बीसीसीआई के जो मैच हो गए, ब्रॉडकास्टिंग राइट जिसके पास होता है वही चैनल्स सिर्फ वो मैच दिखा सकते हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए बिड लगती है और ये करोड़ों में होती है। डिपेंड करता है कि वह कितने सालों के लिए वो बिडिंग है, वह राइट्स उसके पास है कंपनी के पास। सेकंड, जो बीसीसीआई को सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं वो होते हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप, यानी कि किसी भी बीसीसीआई मैच को उसे पेटीएम सीरीज बोल दिया जाएगा या टाटा आईपीएल सीरीज बोल दी जाएगी। वो आईपीएल के मैचेज अलग होते हैं, बीसीसीआई के मैचेज अलग होते हैं। तो जिस तरह से आईपीएल में स्पॉन्सरशिप होती है वो टाइटल आईपीएल होते हैं, ठीक उसी तरह से बीसीसीआई के भी टाइटल होते हैं और उसके लिए भी कंपनी करोड़ों रुपए देने को तैयार होती है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यह कम से कम 3,000 से 4,000 करोड़ के आसपास यह भी पहुंच जाता है। 40 से 80 हजार के आसपास जनसंख्या बैठ सकती है ग्राउंड में और एक टिकट का मिनिमम प्राइस, मतलब आप इतना मानकर चलिए कि 400 से 500 के आसपास होता है और कोई कोई टिकट 1000-10,000 के आसपास भी होता है। तो मतलब इससे भी आप 5 से 10 करोड़ के आसपास पैसे आ जाते हैं टिकट से भी। वो फोर्थ मेजर सोर्स ऑफ इनकम होती है खिलाड़ियों के ऊपर, जो उसके ऊपर ब्रांडिंग होती है, उसके जर्सी की वो कौन सी कंपनी लेगी और कितने सालों के लेगी, उसकी भी करोड़ों में बिडिंग होती है। और इस समय आप देख सकते हैं पहले सहारा था इंडियन टीम के ऊपर और इस समय अब अलग अलग कंपनियों की ब्रांडिंग हो रही है उनकी जर्सी के ऊपर जो भी, और इसके लिए भी कंपनियां अपनी बिडिंग होती है और उसको करोड़ों में देकर खरीदती हैं। तो यहां से ये काफी मोटा रकम आ जाता है जिससे बीसीसीआई इतना समय के साथ साथ अमीर होता चला गया। और अन्य देशों में गरीबी इसलिए है क्योंकि वहां पे क्रिकेट को उतना प्रमोशन या उतना देखने वाले लोग नहीं है। जैसे अमेरिका में ले लिया जाए तो अमेरिका में बास्केटबॉल देखने वाले लोग ज्यादा हैं, तो वहां के जो रेवेन्यू आएगी वो बास्केटबॉल से ज्यादा आएगी। ठीक उसी तरह से भारत में कबड्डी या खो खो या बास्केटबॉल देखने वाले लोग नहीं है, इसलिए वहां से उतनी रेवेन्यू इकट्ठा नहीं की जा सकती। इसीलिए आज बीसीसीआई इतनी अमीर है। सिंपल सा रूल है, डिमांड एंड सप्लाई। जो डिमांड होगा वही आपको सप्लाई की जाएगी। तो बस इसी सिस्टम से सारा बिजनेस चलता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से बीसीसीआई पैसे कमाती है और कैसे इतनी अमीर हो गई। जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा।